हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी उसका डेफिनेशन पढ़ लिए थे और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। मतलब क्या, जब हम मार्केट जा रहे हैं तो दो से ज़्यादा कमोडिटी खरीदने के बाद किस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा मेरे सारे इनकम को स्पेंड करने के बाद। ठीक है, उसके बाद तो हम इसका डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को हम ऐसे पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बोलेंगे जहाँ पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मतलब कि जितना भी वो मनी एक्सपेंस किया है वो क्या होना चाहिए, दोनों गुड्स पे, दो गुड्स वो खरीदा है उतना पे जो मनी उसका एक्सपेंस हुआ है वो क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा मनी एक्सपेंडिचर और गुड्स का प्राइस। तो क्या कहलाएगा मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, MUX by PX इक्वल्स टू MU by PY इक्वल्स टू MUM। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी X इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाई अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी बाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको हम लोग और भी बोलते हैं, इसका और भी नेम है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि इक्वल, इक्वी मीन्स क्या हो गया, इक्वल, मतलब कि एक्स कमोडिटी एक्स और कमोडिटी बाई दोनों का इक्वल जो होगा यूटिलिटी वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं। और क्या, गुसेन्स सेकेंड लॉ, मतलब कि लॉ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी को हम लोग तीन और नामों से जानते हैं। फर्स्ट क्या होगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड थर्ड गुसेन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया टू और मोर कमोडिटी से। इसको हम लोग और अदर नामों से जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी को। अब हम इसको एक शेड्यूल से और डायग्राम से अच्छे से समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, उसका क्या पढ़ लिया, उसका नेम पढ़ लिया और डेफिनेशन पढ़ लिया। अभी हम उसको एक शेड्यूल से समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी में किस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है दो गुड्स के कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, उसको हम लोग क्या एक शेड्यूल से समझेंगे। हम लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं। मनी इनकम है मेरा हम लोग एक शेड्यूल ले लेते हैं जिसमें मेरा क्या है, मनी इनकम मेरा ₹60 है। दो गुड्स लिए, गुड्स एक्स और गुड्स बाई। गुड्स एक्स का प्राइस मेरा ₹10 है और गुड्स बाई का प्राइस मेरा क्या है, ₹5। अब हम इसका शेड्यूल ड्रॉ करेंगे। ये तो हम लोग का सारा हो गया। हम लोग क्या लेना है, मनी इनकम मेरा ₹60 लिए, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स कितना है, ₹10 और प्राइस ऑफ गुड्स बाई मेरा कितना है, ₹50। अब हम इसका एक शेड्यूल ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग शेड्यूल ड्रॉ कर लिए। जब मार्जिनल फर्स्ट यूनिट जब हम ले रहे हैं तो मेरा MUX कितना है, 100 है, सेकेंड यूनिट पे 90, थर्ड यूनिट पे 80 और फोर्थ पे नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। MUY का भी सेम हम लोग वही ले लिए। अब MUX अपॉन PX क्या होता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो X का है और प्राइस जो X का है वो। तो प्राइस क्या है, गुड्स X का ₹10, ₹10 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। फिर 90 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इससे सारा हम लोग इसका निकाल लेंगे। MUX अपॉन PX, सेम इसी कंडीशन से हम लोग MU अपॉन MUY बाई PY कर लेंगे तो ये सारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि मेरा किस पॉइंट पे दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY में किस पॉइंट पे मेरा इक्वल आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का कहाँ आ रहा है, 7 में, मतलब हम क्या ले रहे हैं, जब
कितना यूनिट x का और y का ले रहे हैं, मतलब कि 1 यूनिट हम लोग जब y का ले रहे हैं और 4 यूनिट किसका ले रहे हैं, x का, तब मेरा क्या हो रहा है 4 यूनिट हम लोग x का ले रहे हैं और 1 यूनिट गुड्स y का ले रहे हैं, फर्स्ट ये ले रहे हैं। उसके बाद क्या मेरा आ रहा है 6/6, मतलब कि 5 यूनिट्स हम लोग जब x का ले रहे हैं और 2 यूनिट हम लोग जब गुड्स y का ले रहे हैं। 3 पॉइंट मेरा आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है मेरा, फिर 5 वाला आ रहा है, इसको हम लोग ले लेंगे 3। मेरा एक ऐसा 3 सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि मेरा 60 रुपीज़ जो हम लोग लिए हैं वो मेरा टोटल किस जगह पे खत्म हो रहा है। मतलब ये तीनों पॉइंट हम लोग ले लिए, क्या 4 यूनिट जब x का और 1 यूनिट गुड्स y का कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम, और 5 यूनिट गुड्स x का और 2 यूनिट्स गुड्स y का। थर्ड क्या हो गया 6 यूनिट्स गुड्स x का और 3 यूनिट्स गुड्स y का। ये 3 पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि कौन कौन सा है 4 यूनिट्स। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस क्या हो गया 4 यूनिट्स ऑफ गुड्स x एंड 1 यूनिट ऑफ गुड्स y। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। 4 यूनिट मतलब गुड्स x का, 4 यूनिट गुड्स x का मतलब ये जो यूनिट हम लोग ले रहे हैं वो इसको यूनिट काउंट करेंगे। और यहाँ पे क्या रहा है MUY में कहाँ रहे 1 यूनिट जब हम लोग ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस मेरा क्या हो जाएगा 5 यूनिट जब हम x का लेंगे, 5 यूनिट ऑफ गुड्स x एंड 2 यूनिट ऑफ गुड्स y। उसके बाद क्या है लास्ट केस मेरा क्या हो गया 6 यूनिट्स जब हम x का लेंगे एंड 3 यूनिट्स हम लोग किसका लेंगे y का। मतलब क्या ये 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को लगता है कि उसको कंज्यूमर अचीव हो सकता है। मतलब कि ये 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो अचीव कर सकता है। मतलब ये तीनों पॉइंट पे उसको कहीं ना कहीं एक जगह पॉइंट होगा वहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे मेरा क्या होगा। इसमें हम लोग उसके बाद क्या देखेंगे कि ये 3 केस तो मेरा आ गया, लेकिन हम लोग अब ये देखेंगे कि किस केस पे मेरा टोटल जो हम 60 रुपीज़ लिए हैं वो सारा मेरा खर्च हो रहा है। मतलब किस पॉइंट पे, फर्स्ट केस पे खर्च हो रहा है या सेकेंड पे या फिर थर्ड पे। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग का इनकम क्या दिया हुआ है ₹60, तो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इनकम। इनकम मेरा कितना है 60 रुपीज़ है। ठीक है, तो इनकम हम लोग क्या करेंगे, इनकम इक्वल्स टू क्या कर देंगे ये क्या हो गया MUX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी X और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी X को इनटू करेंगे प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी Y इनटू प्राइस ऑफ कॉमोडिटी Y। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन इनकम क्या होगा, इनकम का क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी X इनटू उसको क्या करेंगे उसके प्राइस से इनटू करेंगे सेम, प्लस उसके बाद क्या करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी Y और उसको प्राइस जो होगा कॉमोडिटी Y का उससे इनटू करेंगे। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइस, ये मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग और भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कॉमोडिटी क्वांटिटी QX हो गया और ये क्या हो गया QY। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर नहीं है तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे यूनिट, QX मीन्स यूनिट, कितना यूनिट है। तो QX सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फर्स्ट केस में देखेंगे, हम लोग फर्स्ट केस में QX कितना ले रहे हैं 4 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, 4 यूनिट हम लोग फर्स्ट केस में ले रहे हैं। प्राइस मेरा कितना है ₹10 प्लस QY मेरा कितना है फर्स्ट केस में 1 यूनिट है QY, 1 यूनिट हम लोग लेंगे। इसका प्राइस कितना है PY का ₹5। अब हम लोग क्या देखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे कितना आ रहा है 10 4 जा 40 प्लस 5 45।
ये मेरा क्या हो गया 45। क्या मेरा मनी इनकम 45 है? नहीं, मेरा मनी इनकम क्या है 60 है। तो क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ कंज्यूमर के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका टोटल मनी इनकम जो था ₹60 वो टोटल उसका खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ 45 रुपीज खर्च हुआ है। तो हम लोग अब सेकेंड केस पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड केस पे आने के बाद अब हम लोग फर्स्ट केस देख लिए कि क्या हुआ। मेरा QX जब हम ले रहे थे 4 यूनिट X का और उसका प्राइस से इंटू कर रहे थे तो मेरा क्या रहा था 45, जबकि मेरा मनी इनकम कितना है 60 है। तो अब हम लोग सेकेंड केस पे आएंगे। फर्स्ट केस हम लोग देख लिए, अब सेकेंड केस पे हम लोग आएंगे। सेकेंड केस पे मेरा क्या है 5 यूनिट जब हम गुड X का ले रहे हैं और 2 यूनिट्स गुड्स बाई का ले रहे हैं। तो अब सेम इसी कंडीशन से होगा क्या, इनकम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सेकेंड केस में। ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड केस लेंगे। सेकेंड केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, कितना यूनिट है X का 5 यूनिट है। तो 5 और उसका प्राइस क्या है मेरा ₹10 है। उसके बाद क्या है क्यू बाई हम लोग का कितना यूनिट है 2 यूनिट है क्यू बाई, और प्राइस कितना है मेरा, प्राइस कितना है गुड्स बाई का 5। ठीक है, अब हम लोग को इसको इंटू करना है, कितना हो जाएगा 10 5 = 50 प्लस 10, ये मेरा क्या आ गया 60। ये 60 जो आ गया, अब मेरा मनी इनकम कितना है 60 है, और मेरा ये जो पॉइंट आया वो भी कितना हो गया 60। तो क्या ये ऐसा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब क्या कि इस पॉइंट पे जब वो क्या करेगा 5 यूनिट गुड्स X का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस केस में कब अचीव होगा, जब वो 5 यूनिट गुड्स X का और 2 यूनिट गुड्स Y का लेगा। तो क्या होगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब 2 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फर्स्ट केस जब ले रहे हैं तो मेरा कितना हो रहा है सिर्फ 45 रुपीज खर्च हो रहा है। लेकिन जब सेकेंड केस पे आ रहा है जहाँ पे वो 5 यूनिट गुड्स X कंज्यूम कर रहा है और 2 यूनिट्स गुड्स Y, तो क्या हो रहा है उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, और उसका जितना भी पैसा था मनी इनकम उसका ₹60 था वो भी उसका खर्च हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है जब हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है टोटल जितना भी मनी इनकम ₹60 था वो मेरा क्या हो रहा है टोटल खर्च हो गया, और क्या हुआ मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी अचीव हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन क्या होगा अब हम लोग एक केस आगे बढ़ के भी देखेंगे क्या इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे, ये थर्ड यूनिट क्या है, थर्ड हम लोग का यहाँ पे ले लेते हैं। कितना लिए 6 यूनिट गुड्स X का लिए हैं, मतलब कि 6 यूनिट इंटू प्राइस क्या है गुड्स X का ₹10 प्लस क्या करेंगे कितना यूनिट है गुड्स Y का 3 यूनिट्स गुड्स Y का, और प्राइस कितना है ₹5। 60 प्लस 15 कितना आ रहा है मेरा ₹75। मतलब क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, मतलब कि 60 रुपीज़ है, लेकिन जब यहाँ हम लोग अचीव कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है 75 रुपीज़ खर्च हो रहा है, मतलब 60 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा हम लोग क्या जब इक्विलिब्रियम ड्रॉ करते हैं या जम्पशन पढ़ते हैं किसी भी इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी अवेलेबल इनकम है या रिसोर्सेस है वो हम लोग क्या मानेंगे कांस्टेंट है। तो 60 रुपीज़ को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, इस वजह से क्या होगा इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव किस पॉइंट पे होगा, जब हम कितना यूनिट 5 यूनिट गुड्स X का और 2 यूनिट गुड्स Y का कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये सारा हो गया, उसके बाद हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या 5 यूनिट जब गुड्स X का और 2 यूनिट गुड्स Y का जब हम कंज्यूम करेंगे तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं वर्डिंग में। जब हम लोग लास्ट अब हम लोग को शेड्यूल से पता चल गया कि मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया कहाँ पे, जहाँ पे मेरा 60 रुपये खर्च हो गए
और जब हम 5 यूनिट गुड्स एक्स का और 2 यूनिट्स गुड्स वाई का कंज्यूम करने के बाद, तो अब हम इसको वर्डिंग में लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसको वर्डिंग में कर लेंगे। कंज्यूमर अचीव करेगा इक्विलिब्रियम जहाँ पे वो कब करेगा, जब 5 यूनिट गुड्स एक्स का और 2 यूनिट्स गुड्स वाई का कंज्यूम करने के बाद, इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी में। ये क्लियर हो गया सबको? ये क्या हो गया, सारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी में हम लोग क्या पढ़ लिए। सबसे पहले तो उसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए कि कंज्यूमर को जब 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो किस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा 2 गुड्स को कंज्यूम करने के बाद। उसका फॉर्मूला क्या था, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। मतलब कि जितना भी मनी इनकम है वो मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए प्राइस ऑफ गुड्स एक्स और प्राइस ऑफ गुड्स वाई के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखे, उसका शेड्यूल देख लिए। जब हम मनी इनकम ₹60 ले रहे थे और गुड्स एक्स का प्राइस 10 और गुड्स वाई का प्राइस ₹5 ले रहे थे, उससे हम लोग क्या एक शेड्यूल ड्रॉ करके देख लिए। मेरा 3 केस उससे निकल के आया जब हम 4 यूनिट गुड्स एक्स का और 1 यूनिट गुड्स वाई का कंज्यूम कर रहे थे। सेकेंड केस मेरा क्या निकल के आया, 5 यूनिट जब गुड्स एक्स का और 2 यूनिट गुड्स वाई का कंज्यूम कर रहे थे। थर्ड केस मेरा क्या निकल के आया, 6 यूनिट गुड्स एक्स का और 3 यूनिट्स गुड्स वाई का। सबसे फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखे कि मेरा जितना मनी इनकम था उससे मेरा कम खर्च हो रहा है। तो मतलब कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं अचीव हो रहा है, क्योंकि मेरा मनी इनकम 60 है लेकिन खर्च मेरा कितना हो रहा है, सिर्फ 45 रुपीज़। सेकेंड केस में हम लोग क्या देखें कि मेरा जितना मनी इनकम है वो सारा मेरा खर्च हो रहा है, मतलब 60 रुपीज़ मेरा मनी इनकम है और जितना भी हम लोग कंज्यूम किए हैं और 2 गुड्स कंज्यूम किए हैं उसका इक्वल हो जाता है मेरा मनी इनकम से। थर्ड केस में मेरा क्या हो रहा था कि जितना मनी इनकम है उससे ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड केस में ले लेंगे जहाँ पे क्या हो रहा था, 5 यूनिट गुड्स एक्स का और 2 यूनिट्स गुड्स वाई का कंज्यूम कर रहे थे। ये क्लियर है? तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। आज के लिए बस इतना ही।